कोहकाफ का बंदी। एक था साहब, उसका नाम था झीलिन। वह फौज में अफसर था और काकेसिया में तैनात था। एक दिन उसे घर से चिट्ठी मिली। उसकी माँ ने लिखा था, बेटा, मैं तो अब बिल्कुल बूढ़ी हो चली। मरने से पहले बस एक बार अपने आंख के तारे को देखना चाहती हूं। आ जाओ बेटा, अपनी मां से विदा ले लो। मुझे दफना करके फिर से फौज में नौकरी करने चले जाना। मैंने बहू भी देख रखी है, समझदार है, सुंदर है और अपनी जागीर भी है उसकी। तुम्हें पसंद आ जाए तो शादी ब्याह भी हो जाए, फिर तो फौज में लौटने की भी जरूरत न रहे। झीलिन सोच में पड़ गया। मां सचमुच ही बहुत बूढ़ी हो गई थी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जाने फिर मिलना न हो। क्यों न चला जाए, और अगर लड़की अच्छी है तो शादी भी की जा सकती है। तब वह कर्नल के पास गया, उनसे छुट्टी ली, साथी अफसरों से विदाई ली, अपने सिपाहियों को 4 बाल्टियां वोदका की दी और चलने को तैयार हो गया। काकेसिया में तब लड़ाई चल रही थी। रात हो या दिन, रास्ते पर चलना खतरे से खाली नहीं था। कोई रूसी पैदल या घोड़े पर ही किले से थोड़ी दूर निकल जाता तो तातार उसे मार डालते या पकड़कर पहाड़ों में ले जाते। सो यह कायदा था कि हफ्ते में 2 बार एक किले से दूसरे किले में गारद के साथ काफिला जाता था। आगे पीछे सिपाही चलते थे और बीच में लोग। गर्मियों के दिन थे। सुबह तड़के किले के बाहर काफिला जमा हो गया। गारद के सिपाही आए और सब चल दिए। झीलिन घोड़े पर जा रहा था। 18 मील का रास्ता था। काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था। कभी सिपाही रुक जाते, कभी काफिले में किसी की गाड़ी का पहिया उतर जाता या घोड़ा अड़ जाता और सबको रुककर इंतजार करना पड़ता। दोपहर हो चुकी थी, पर काफिला अभी आधा रास्ता ही तय कर पाया था। तभी उसे बिगुल सुनाई दिया। काफिला फिर रुक गया। झिल्लिन सोचने लगा, क्यों न मैं अकेला ही चल दूं, गारद के बिना। घोड़ा मेरा तेज है, अगर तातारों से सामना भी हो गया तो भाग निकलूंगा। जाऊं या न जाऊं, ऐसे ही खड़ा खड़ा वो सोच रहा था। तभी घोड़े पर सवार एक दूसरा अफसर कस्तिलिन वहां आया। उसके पास बंदूक थी। वह बोला, चलो झीलिन, अकेले ही चलते हैं। मुझसे अब नहीं रहा जाता। भूख लगी है, ऊपर से ये गर्मी, मैं तो पसीने से तर हो गया। कस्तिलिन खासा भारी भरकम था। गर्मी के मारे उसका मुंह लाल हो रहा था और पसीना चू रहा था। झीलिन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, बंदूक में गोलियां तो हैं, तो चलो चलते हैं। पर एक बात है, रास्ते में अलग अलग नहीं होना, साथ साथ ही चलना होगा। बस वे दोनों आगे बढ़ चले। बातें करते इधर उधर नजर डालते हुए वह स्टेपी में चले जा रहे थे। चारों ओर दूर दूर तक दिखाई देता था। आखिर उन्होंने स्टेपी पार कर ली। आगे रास्ता 2 पहाड़ों के बीच से जाता था। झीलिन बोला, पहाड़ी पर चढ़ के देख लेना चाहिए, नहीं तो अचानक से कहीं पहाड़ी के पीछे से निकल आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। पर कस्तिलिन ने कहा, देखना क्या है, चले चलो। झीलिन ने उसका कहना नहीं माना और घोड़े को बाईं ओर पहाड़ी पर चढ़ा दिया। घोड़ा शिकारी था। हवा से बातें करते हुए वह पहाड़ी पर चढ़ गया। ऊपर चढ़ते ही झीलिन ने देखा कि उसके बिल्कुल सामने 4 बीघा दूर घुड़सवार तातार खड़े हैं।
कोई 30 लोग होंगे। उन्हें देखते ही वह पीछे मुड़ा। तातारों ने उसे देख लिया, उसकी तरफ घोड़ा दौड़ा दिए और बंदूकें निकालने लगे। झीलिन घोड़े को ढलान पर सरपट दौड़ाने लगा। उसने कस्तिलिन से चिल्लाकर कहा, बंदूक निकालो। मन ही मन में अपने घोड़े को मिन्नत कर रहा था, ले चल भैया, कहीं ठोकर ना लेना, गिर गया तो बस काम तमाम समझो। कस्तिलिन इंतजार करने के बजाय तातारों को देखते ही जान छोड़कर किले की ओर दौड़ा। वह कभी इस बगल से कभी उस बगल से घोड़े को कोड़े बरसाता जा रहा था। धूल की बादल में बस घोड़े की दुम हिलती नजर आ रही थी। झीली ने देखा कि मामला गड़बड़ है। बंदूक चली गई, एक तलवार से वह क्या कर लेगा। उसने घोड़े को वापस गारद की ओर घुमाया, सोचता था निकल जाएगा। पर देखा क्या कि उधर से उसका रास्ता काटने को 6 घुड़सवार दौड़े चले आ रहे हैं। उसका घोड़ा तेज था, पर उनके घोड़े और भी ज्यादा तेज थे और ऊपर से वह उनका रास्ता भी काट रहे थे। झीली ने घोड़े को रोकना चाहा, दूसरी ओर मोड़ना चाहा, पर घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि रोका नहीं जा सकता था। वह सीधा तातारों की ओर बढ़ता जा रहा था। झीली ने देखा कि सब्ज घोड़े पर सवार लाल दाढ़ी वाला तातार उसके पास आ रहा है। वह खीसे निपोड़े हुए चीख रहा था, बंदूक ताने हुए था। झीलिन मन ही मन सोच रहा था, जानता हूं मैं तुम कम वक्तों को, अगर जिंदा पकड़ लिया तो गड्ढे में डाल दोगे, कोड़े मारोगे। नहीं, जीते जी मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। झीलिन था तो नाटा सा, पर बड़ा साहसी था। उसने तलवार निकाली और उसने घोड़े को सीधे लाल तातार की ओर बढ़ाया। सोच रहा था, या तो घोड़े से कुचल दूंगा या तलवार से सिर उड़ा दूंगा। एक घोड़े का फासला रह गया, तभी पीछे से किसी ने गोली चला दी। गोली घोड़े को लगी, घोड़ा धड़ाम से जमीन पर गिरा। झीलिन की टांग उसके तले दब गई। झीलिन उठना चाहता था, पर 2 तातार उसके ऊपर चढ़ गए। उसकी बाह पीछे मरोड़ रहे थे। झीलिन ने झटके से उन्हें उतार फेंका, पर तभी और 3 तातार घोड़े से उतर आए। बंदूकों के कुंदे उसके सिर पर मारने लगे। झीलिन की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, टांगे लड़खड़ा गई। तातारों ने उसे पकड़ लिया, जीनों पर लगे फालतू तंग उतारे, उसकी बाहें पीठ पीछे मरोड़कर तातारी गांठ बांध दी और घसीटते हुए काठी की ओर ले चले। किसी ने उसकी टोपी उतार दी, घुटनों तक ऊंचे बूट खींच लिए, सारी जेबें टटोल टटोल कर पैसे, घड़ी, जो कुछ मिला निकाल लिया, कपड़े फाड़ डाले। झीली ने अपनी घोड़े पर नजर डाली। वह बेचारा जिस बल गिरा था उसी बल पड़ा हुआ था, बस हवा में टांगे फेंक रहा था, लेकिन टाप जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सिर में छेद था और छेद में से खून की धार फूट रही थी। चारों ओर हाथ भर मिट्टी खून से रंग गई थी। एक तातार घोड़े के पास जाकर काठी उतारने लगा। घोड़ा टांगे हवा में फेंके जा रहा था। तातार ने छुरा निकाला और उसकी गर्दन काट दी। गर्दन से सूं की आवाज निकली। घोड़ा छटपटाया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तातारों ने काठी उतार ली, साज उतार लिया। लाल दाढ़ी वाला तातार घोड़े पर सवार हो गया। दूसरों ने झीलिन को उठाकर उसकी काठी पर बिठा दिया। वह गिरे ना, इसलिए उसकी कमर में पेंटी खींचकर तातार से बांध दी और फिर वे उसे पहाड़ों में ले चले। अब झीलिन तातार के पीछे बैठा धचके खा रहा था। उसका चेहरा तातार की पीठ से टकरा टकरा जाता था। उसकी आंखों के सामने बस तातार की चौड़ी पीठ थी। गर्दन की फूली हुई नसें या टोपी के नीचे से मुड़ी हुई टांगे ही
उसे नजर आ रही थी। झीलिन का सिर फूटा हुआ था, उसकी आंखों के ऊपर खून जम गया था। न तो वह घोड़े पर ठीक से होकर बैठ सकता था, न ही खून पोंछ सकता था। हाथ इतना कसकर बांधे थे कि हंसली में दर्द हो रहा था। बड़ी देर तक चलते रहे। एक पहाड़ी से दूसरी पर चढ़ते उतरते एक नदी पांच पर हलकर पार की। सड़क पर पहुंचे और तंग घाटी में होकर जाने लगे। झीलिन रास्ता याद करना चाहता था कि उसे किधर से ले जा रहे हैं, पर आंखें खून में सनी हुई थी और सिर भी नहीं घुमा सकता था। आप सुन रहे हैं कोहकाप का बंदी, बयानबाजी पर।